उसे अपनी तारीफ किया जाना बहुत पसंद है। मुझे टोके जाना पसंद नहीं है। उन्हें अपनी डांट खाना याद है। रवि को नजरअंदाज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। उसे अपनी तारीफ किया जाना बहुत पसंद है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? उसे। और सब्जेक्ट क्या काम या क्या एक्शन कर रहा है? पसंद करना। तो यहाँ पर पसंद करना मेन वर्ब है। और अब बताइए उसे क्या पसंद है, अपनी तारीफ करना या फिर अपनी तारीफ किया जाना? तो आंसर है अपनी तारीफ किया जाना। और यहाँ तारीफ कौन कर रहा है? दूसरे लोग। यानी तारीफ करने का एक्शन सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट पर हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उस काम का नाम जो सब्जेक्ट पर होता है। अब इस काम के नाम को थोड़ा और समझते हैं। जब कोई काम सब्जेक्ट खुद करता है तो वह एक्शन एक्टिव होता है, और जब वही एक्शन सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट पर होता है, तब वह एक्शन पैसिव होता है। तो अब हमें बताना है कि पैसिव एक्शन का नाम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। लेकिन पैसिव एक्शन का नाम समझने से पहले एक बार एक्टिव एक्शन का नाम कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, चलिए एक सेंटेंस से देखते हैं। आई लव टीचिंग। इसका मतलब है मुझे पढ़ाना पसंद है। यहाँ आई सब्जेक्ट है, लव है मेन वर्ब और टीचिंग है ऑब्जेक्ट। अब एक सवाल पूछते हैं, आई लव व्हाट? तो आंसर आता है टीचिंग। यानी मुझे क्या पसंद है? पढ़ाना। तो यहाँ पर टीचिंग एक ऑन गोइंग काम को नहीं बता रहा, बल्कि यहाँ पर ये एक एक्शन का नाम है, पढ़ाना। टीच एक वर्ब है और इसकी आईएनजी फॉर्म टीचिंग जब नाउन का काम करती है तब इसे जेरेंट कहते हैं। अब यही बात पैसिव में देखते हैं। अगर मुझे कहना है कि मुझे पढ़ाया जाना पसंद है, तो यहाँ मैं खुद पढ़ाने के काम की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ कि पढ़ाने का एक्शन मुझ पर हो रहा है। और इसीलिए यहाँ हमें एक्टिव जेरेंट टीचिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत है एक पैसिव जेरेंट की। और पैसिव जेरेंट बनाने के लिए हम लेते हैं बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी बीइंग, और जिस वर्ब का पैसिव बनाना हो उसका V3 फॉर्म यानी बीइंग प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। टीच का V3 फॉर्म है टॉट, इसलिए बीइंग प्लस टॉट, बीइंग टॉट यानी पढ़ाया जाना। और सेंटेंस इस तरह होगा, आई लव बीइंग टॉट। तो अब हम अपने फॉर्मूले में पैसिव जेरेंट को ऐड करते हैं और हमारा फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पैसिव जेरेंट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में मेन वर्ब कौन सा आएगा। जब भी सब्जेक्ट को अपने ऊपर होने वाले एक्शन के लिए अपनी फीलिंग्स या रिएक्शंस को जाहिर करना हो, तब हम इस स्ट्रक्चर में इन वर्ब्स का यूज करते हैं। लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, रिमेंबर, फॉरगेट, अप्रिशिएट और अवॉइड। चलिए इन्हें सेंटेंसेस में यूज करके समझते हैं। उसे अपनी तारीफ किया जाना बहुत पसंद है, यानी उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। शी लव्स बीइंग प्रेज्ड। शी लव्स बीइंग प्रेज्ड। मुझे टोके जाना पसंद नहीं है, यानी मुझे ये बात पसंद नहीं है कि कोई मुझे बात बात पे टोके। आई डोंट लाइक बीइंग इंटरप्टेड। आई डोंट लाइक बीइंग इंटरप्टेड। उन्हें अपनी डांट खाना याद है। दे रिमेंबर बीइंग स्कोल्डेड। दे रिमेंबर बीइंग स्कोल्डेड। रवि को नजरअंदाज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रवि रियली डिसलाइक्स बीइंग इग्नोर्ड। रवि रियली डिसलाइक्स बीइंग इग्नोर्ड। मुझे कुछ बताए जाने की बात नहीं याद आ रही है, मतलब मुझे याद नहीं है कि मुझे कुछ बताया गया है। आई डोंट रिमेंबर बीइंग टोल्ड एनीथिंग। आई डोंट रिमेंबर बीइंग टोल्ड एनीथिंग। उसे क्या करना है ये बताया जाना वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। He can't stand being told what to do. He can't stand being told what to do. लोग अपमानित किया जाना कभी नहीं भूलते। People never forget being insulted. People never forget being insulted. हम सभी धोखा दिए जाने से नफरत करते हैं। We all hate being deceived. We all hate being deceived. रवि को दूसरों से कंपेयर किया जाना पसंद नहीं है। रवि डजंट लाइक
being compared with others. Ravi doesn't like being compared with others. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. धन्यवाद.